हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन दिया गया है थायराइड, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। आपको यहाँ पर बता देते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यदि यहाँ पर यकृत के वजन की बात की जाए तो यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 kg होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि यकृत का भार कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 से 2 kg। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। यहाँ पर आपको बता देते हैं, केले के अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। लेकिन जो विटामिन ए और सी होता है ना, इसमें थोड़ी सी कम मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा होता है विटामिन बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन दिया गया है मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है, किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर दिया गया है 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर देखना है कि आपको क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है विद्युत धारा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 एम्पियर। फिर यहाँ पर दे रखा है विभवांतर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 60 वोल्ट। अब यहाँ पर विद्युत धारा और विभवांतर दे रखा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, V बराबर IR। यहाँ पर V दे रखा है 60, I दे रखा है 4 और R का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर अब R कितना आ जाएगा, R बराबर 15 आ जाएगा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है कि V बराबर IR होता है। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि विभवांतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालनी है। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। V कितना दिया गया है, 127.5 दिया गया है और यहाँ पर R कितना निकल के आया था, 15। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बनी होती है। ऑप्शन दिया गया है साइटोसोल, कोशिका द्रव्य, सेलुलोज, ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप सेलुलोज कोशिकाओं से बने होते हैं। आपको यहाँ पर बता देते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कैलोरी, अर्ग, ओम, जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हाइड्रा प्रजनन करता है। ऑप्शन दिया गया है विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा। तो जो हाइड्रा होता है ना, वो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ये आपको ऐसे के ऐसे याद रख लेना है। इधर ये डायग्राम दे रखा है हाइड्रा का, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन दिया गया है एड्रिनलिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये अग्नाशय के लेंगरहैंस द्वीप की, किसकी, लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित होता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है।
ये स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, तो इस पता लगाना है कि ये किसकी स्ट्रक्चर है। ऑप्शन दिया गया है साइक्लोहेक्सेन, नेफ्थेलीन, साइक्लोहेप्टेन, बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बेंजीन की संरचना है। और यदि बेंजीन का फॉर्मूला पूछे आपसे तो बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर चेक करना है आपको क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर समय दे रखा है, कितना दे रखा है 60 सेकंड, ये आपको एक तरफ लिख लेना है। और यहाँ पर दूरी की बात की जाए तो दूरी कितनी दे रखी है, ये 288 मीटर, ये भी आपको एक तरफ लिख लेना है। अब आपको यहाँ पर पूछ क्या रहा है, गति पूछ रहा है। तो चाल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। ये आपको याद रखना है चाल का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो दूरी कितनी दी गई है आपको, 288 दी गई है। और यदि यहाँ पर बात की जाए समय की तो समय कितना दिया गया है, 60 सेकंड। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 मीटर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिए तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ना 4.8 मीटर सेकंड, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। ये किसके लिए पूछ रहा है कि पौधों के अंदर जल का परिचालन कौन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फ्लोएम, वाहिका, चालन नलिका, जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं कि पौधों के अंदर जल का परिचालन कौन करता है। यदि ये आपसे पूछा जाए तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे जल और यहाँ पे जैसे जाइलम। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है कि जल और जाइलम का फर्स्ट वर्ड है ना वो सेम है, इससे आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है। ऑप्शन दिया गया है श्वसनिका, ब्रोंकाई, कूपिका, ट्रैकिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूपिका। आप यहाँ पर डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम से पता लगाइए कि ये सब कहाँ पर है। तो ये जो यहाँ पर पेन का निशान आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा ट्रैकिया, और जो ये ब्रोंकाई होता है ये हो जाएगा यहाँ पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कूपिका की बात की जाए तो कूपिका हो जाएंगी जो ये छोटी छोटी दिख रही है ना आपको यहाँ पर इस डायग्राम में, ये हो जाएगी हमारी कूपिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर श्वसनिका की बात की जाए, ब्रोंकियोली की बात की जाए तो ये कौन सी हो जाएगी, ये यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे होंगे इसको कहा जाता है ब्रोंकियोली। तो आपको इस डायग्राम को भी याद रखना है क्योंकि हो सकता है डायग्राम में आपको A, B, C और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे दें, ये पूछ ले आपसे कि ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूपिका। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरीश शैवाल है। ऑप्शन दिया गया है कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेमाइडोमोनास। ये यहाँ पर जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप वो होता है क्लेमाइडोमोनास का, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, CO2 का अलग अलग लिख लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पर ये लिख लेंगे। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिया गया है 2, तो इसलिए इसको 2 से इंटू कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 और 12 44। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पे 44 आ गया तो ये ऑप्शन को देख के ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर कर देते हैं। यहाँ पर हमने निकाला है CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान, यहाँ पर कितने की बात कर रहा है 10 की बात कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे 44 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 440। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो CO2 के 1 मोल्स का द्रव्यमान निकालना है, वो हमारे पास आया है 44। फिर निकालेंगे CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान की बात कर रहा है तो उसको 10 से इंटू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 440।
क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू फोकस दूरी। यह आपको ध्यान रखना है कि वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला ये वाला होता है, यह आपको याद रख लेना है। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 2 इंटू फोकस दूरी दी गई है 2, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.0। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया। आरबीसी की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है बांस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन दिया गया है बिल्ली, सरसों, गाय, मटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है एंजाइम होते हैं। ऑप्शन दिया गया है सूक्ष्मजीव, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ, फफूंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बनिक पदार्थ। एंजाइम कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है माँ के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन है आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईजीए। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है आईजीए, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है पसीने का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन दिया गया है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।